हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे नागमणि तथा अन्य मुनियों का रहस्य। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित है। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठी हो गई कीड़े मकोड़े को वो खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने का और भी कारण है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं कि जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधारी नाग के कई किस्से, भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के एक प्रमुख ग्रंथ प्रश्न संहिता में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार संसार में मणिधारी नाग मौजूद है। चूंकि ऐसे नागों का मिलन दुर्लभ होता है, इसलिए कहा जाता है कि मणिधारी नाग नहीं होते। अब सच में जो भी है, लेकिन प्रश्न संहिता में नागमणि के बारे में कोई रोचक बातें बताई गई है जो इस बात को सोचने पर विवश करता है कि क्या वास्तव में नागमणि होता है। प्रश्न संहिता में नागमणि के बारे में कई बातें कही गई है। सर्पमणि, जिसे नागमणि भी कहते हैं, यह विशेष नाग के सिर पर स्थित होती। नागमणि में कितने चमक होती है कि जहाँ यह होता है आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। नागमणि मोर के कंटक के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखती है। नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। यह मणि जिसके पास होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता। यह रोग से मुक्ति होती है। वराहमिहिर बताते हैं कि जिस राजा के पास यह मणि होता है वो शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके राज्य में समय से वर्षा होती है और प्रजा खुशहाल रहती है। वराहमिहिर इस तरह की बात इसलिए लिखते हैं कि इन दोनों राजा महाराजा हुआ करते थे। यह ग्रंथ धर्म ग्रंथों में वर्णित नवरहस्यमयी मणियाँ है। वेद, रामायण, महाभारत और पुराण में कई तरह के चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथा में सर्प के सिर पर मणि होने का उल्लेख मिलता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती है, यह अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। न्यात की होगी अश्वत्थामा के पास भी मणि थी, जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणि कई प्रकार की होती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कौन सी मणियाँ होती। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े। मणियों को सामान्य हीरो से कई ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। जैनों में मणि भद्र नाम से एक महापुरुष हुए। ऐसा माना जाता है कि चिंतामणि को स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं। रुद्रमणि को भगवान शंकर धारण करते। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते। इसी तरह और भी कई मणियाँ हैं जिनके चमत्कार का उल्लेख पुराने में है। आइए जानते प्रमुख 9 मणियाँ कौन सी है। पहला है पारसमणि। पारसमणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानी समाज में प्रचलित है। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारसमणि देखी। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में जहाँ हीरे की खदान है, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर दनवार गांव एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है। पारसमणि की प्रसिद्ध और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान है जो पारस नाम से जानते हैं। कुछ लोग के आज भी पारस नाम होते हैं। पारसमणि की खासियत, पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छू देने से वो सोने की बन जाती है। इसे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते कि गोवा में उसकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते कि पारसमणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि कैसे कौओं को ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। दूसरा मणि है नीलमणि। नीलमणि एक रहस्यमय मणि। असली नीलमणि जिसके पास होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपथ का सुख होता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, लेकिन शनि का अर्थ नीलम और नीलमणि में फर्क है। संस्कृत में नीलम का इंद्रनील, त्रिशाग्रही नीलमणि भी कहा जाता है। असली नीलमणि या नीलम से नीली या बैंगनी रोशनी निकली है जो दूर तक फैल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का श्रीलंका में है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ अंक है। नीलम के प्रकार जलन नील, इंद्रनील। भारत में नीलमणि पर्वत भी है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नीलम पाया जाता है। कश्मीर में पहले नागवंशियों का राज्य था। नीलम विरुद्ध रंग मोर के गर्दन के रंग का होता है। कहते कि नेपाल के पशुनाथ मंदिर में असली नीलमणि रखी हुई है। हालांकि इसमें कितने सच्चाई है कि नीलम का लाभ होता है या नहीं, यह दावे से नहीं किया जा सकता। अगला मुनि है नागमणि। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि में किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होते। नाग इसे अपने इसलिए रखते हैं कि ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गई कीड़े मकोड़े को खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है।
आम जनता भी अब बात पर चली है कि कई लोगों ने ऐसे नाग दिखते हैं जिसके सिर पर मणि थे। हालांकि पुराण में मणिधर नाग के कई किस्से भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ साहित्य और लोक कथाओं ने नागमणि और नागकन्या के कथा मिलते। मनुष्य नागमणि के माध्यम से जल में उतरते थे। नागमणि में एक भविष्यता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके बाद साहसी मनुष्य मोहल्ले प्रसिद्ध होकर नाग को प्रसाद कर नागकन्या प्राप्त करता है। अगला जो है नागमणि के चमत्कार। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जिसके पास भी होती है उसका किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियाँ होती है। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें अलौकिक शक्ति आ जाती है और आदमी भी दौलतमंद हो जाते हैं। मणि का होना उसी तरह है जिस तरह के अलादीन के चिराग का होना। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई कोई नहीं जानता। अगला जो मणि कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराण के अनुसार यह मणि समुद्र के साम प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। यह बहुत ही कांतिमान मणि है। यह मणि जहाँ भी होता है वहाँ किसी प्रकार की देवी आपदा नहीं होती। मणि हर तरह के संकटों में रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। अगला जो है चंद्रकांता मणि। भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब उसका उत्पन्न नहीं मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी प्रकार की गंभीर दुर्घटना से बचाया जा सकता है। इसी वह एक जीवन में सुखमय व्यतीत होता है। चंद्रकांता मणि का उत्पन्न पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। यह चंद्रमा से समुदित रत्न होता है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता जिसके पास है उसका जीवन किसी चमत्कारिक तरफ पड़ जाता है। कहने का मतलब उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह ही उसका जीवन भी चमकने लगता है। उसकी हर तरह की इच्छा पूर्ण होने लगती। कहते कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांत मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुर में राक्षस राज रावण द्वारा यह मणि जड़ित की गई थी। श्रुत संहिता में चंद्र किरणों का उपचार के रूप में उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख अद्भुत चंद्रकांत मणि का उल्लेख। इस मणि की एक विशेष प्रवणता है, चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने पर इसे जल टपकने लगता है। इस जल में कई अद्भुत औषधि गुण होते हैं। रुग्ण शीतल हादि जरात विषाहम चंद्रकांतोमारी वेदना निमल समृद्ध। आधा चंद्रकांता मनुष्य उत्पन्न जल कीटों का नाश करने वाला है। शीतल आह्लाददायक ज्वरनाशक दहा विष को शांत करने वाला है। अगला जो है सैमंतक मणि। सैमंतक मणि को इंद्र धारण करते। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही सैमंतक मणि कहा जाता है। कई स्रोतों अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्षों पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृति से मिलने के अनुसार सैमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहता है। दुनिया के सभी हीरो का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षेत्रीय शासकों में पास रहा। फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों में हासिल किया और अभी हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई कोहिनूर हीरा का समस्त मणि यह शोध का विषय हो सकता है। चमत्कारिक मणि। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी का आरोप को सिद्ध करने के लिए जामुन से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता शत्रुजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। शत्रुंजय ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वो मणि पहन कर उनका भाई पेशनेंद आकेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया। अब मणि पास रख ली। सिंह के पास रहकर जामुन जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ली और उस मणि को लेकर अपने गुफा में ले चले गए, जहाँ उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दी। उत्तर सरजाति की श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामुन से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामुन सब युद्ध में हारने लगे। तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामुन ने संपर्क कर अपनी भूल स्वीकार उन्होंने मणि भी दी। श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि आप मेरी पुत्री जामुन से सेवा करें। जामुन कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था सांबो रखा गया। इस सांबो के कारण कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मचारी से युक्त इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकार है। अतः श्री कृष्ण को मणि अक्रूर जी को दी थी। उन्होंने कहा था अक्रूर से तुम ही अपने पास रखो, तुम जैसे स्वयं के पास रहने में दिव्य मणि की अभिशोभा है। श्री कृष्ण की उम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो गया। स्फटिक मणि सफेद रंग चमत्कारिक होते हैं। यह आसानी से मिल जाते हैं। फिर भी इसके अलावा होने का जांच ली जाए। स्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग स्फटिक माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक धारण करने आपके कुछ खास नियम होते हैं, अन्यथा नुकसानदायी सिद्ध हो करता है। इसके धारण के लिए सुख शांति धर्म वीर्य यश तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा इसके माला पर किसी मंत्र का जप करने से मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। स्फटिक मणि के कई चमत्कारिक वर्ण ज्योतिषीय ग्रंथों में मिलता है। अगला जो है लाजवर्त मणि। इस मणि का रंग मयूर गर्दन के भांति नील श्याम और स्वयं चिट्टू में युक्त होता है। यह मणि प्राय कम पाई जाती है। लाजवर्त मणि को धारण करने से बल बुद्धि एवं यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इस युद्ध में मंगलवार के दिन धारण करने भूत प्रेत पिशाच दैत्य सर्प आदि का भी नहीं होता। उलक मणि के बारे में ऐसे कहा था कि मणि उलक पक्षी घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक किसी ने देखा नहीं। माना जाता है कि इसका रंग मटिल मैला होता है। कुंत की ऐसे अंधे व्यक्ति को अधिक घोर अंधकार में ले जाकर द्वीप प्रचलित कर उसकी आंखें से इस मणि को लगा दे तो उसकी दिखाई देने लगता है। दरअसल जिस बनने में लाभदायक है।